जय श्री राम एवरीवन। मैं हूं काजल यादव, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है और बहुत सारी क्वेरीज भी मेरे पास आई और मेरे पास भी ये क्वेरी थी जब तक मैंने एडमिशन नहीं लिया था कि वाई संस्कृत इज इम्पोर्टेंट इन बीएमएस। संस्कृत क्यों इम्पोर्टेंट है? संस्कृत का क्या करना है यार? मतलब हमें दवाइयाँ लिखनी है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, तो उसमें संस्कृत का क्या लेना देना है? और अगर कुछ लोग को आइडिया होता भी है तो उनको बस ये होता है कि संस्कृत शायद एज अ सब्जेक्ट हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना हो, लेकिन एक्चुअली में संस्कृत का यूज़ क्या है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात नहीं, अगर अच्छी लगेगी तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं कि वाई संस्कृत इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो यार, संस्कृत सबसे पहली बात तो आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़नी है, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़नी है, उसके बाद आपको संस्कृत नहीं पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो संस्कृत में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में है, किसी ना किसी तरह से पास हो लेंगे और हो जाएगा हमारा काम। तो यार ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और इस चक्कर में कभी भी मत रहना, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आप बीएमएस फर्स्ट ईयर संस्कृत किसी भी तरह पास कर लोगे फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, तो ये गलत है। ठीक है, चलो आप किसी तरह पास कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बीएमएस में आगे संस्कृत का कोई यूज़ नहीं है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो सबसे पहली बात, आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से संस्कृत एक सब्जेक्ट होता है। संस्कृत एज अ सब्जेक्ट तो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं उसका देखो सबसे पहला रीज़न ये है, और जो सबसे मेन रीज़न है वो भी यही है कि आपको पता है हमारा आयुर्वेद जो शुरू किसने किया था वो तो अलग बात है, वो तो आप अपने आप पर सिलेबस में पढ़ेंगे जब आप बीएमएस में आएंगे। लेकिन हमारी जितनी संहिताएं हैं, अब संहिताएं क्या हैं? संहिताएं हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं जो हमारे आचार्यों द्वारा लिखी गई हैं। जैसे कि हमारे आचार्य चरक हो गए, आचार्य सुश्रुत हो गए, उनके द्वारा जो संहिताएं लिखी गई हैं वो हैं, ठीक है। वो टेक्स्ट बुक आप समझ सकते हैं, ग्रंथ समझ सकते हैं। तो एक्चुअली में हमारा आयुर्वेद ऐसा नहीं था कि किसी ने आके एक एक सब्जेक्ट बना दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। आचार्य चरक थे तो चरक संहिता जो है उसमें उन्होंने पूरा सब कुछ सारा वर्णन लिखा था हर एक चीज़ का। उसी से अलग अलग ये सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि आपके पदार्थ विज्ञान हो गया, क्रिया शरीर हो गया और रचना शरीर हो गया। सारे सब्जेक्ट्स उसी एक संहिता से निकाले गए हैं। सोच लो आप उस संहिता की क्या वैल्यू रही होगी। बट बात ये है कि उस टाइम जिस टाइम आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने लिखा था, उस टाइम इंग्लिश नहीं थी, हिंदी नहीं थी, ठीक है। उस टाइम उन्होंने लिखा था संस्कृत में, तो उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, तो उन्होंने संस्कृत लिखी। तो अब वैसे तो बहुत सारे ट्रांसलेशंस आजकल अवेलेबल हैं, चरक संहिता के इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं, हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं और भी बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं हर एक संहिता के। लेकिन अगर आपको सच में एक वैल्यूएबल पार्ट निकालना है संहिता से, तो क्यों ना अगर आप संहिता को खुद पढ़ सको तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए संस्कृत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृत का सबसे पहला जो मेन मोटिव है बीएमएस में संस्कृत रखने का वो यही है। और दूसरी बात, आपको सबको पता है कि हमें श्लोक पढ़ने पड़ते हैं संस्कृत में। अब श्लोक क्यों पढ़ने पड़ते हैं इसका आंसर तो क्लियर ही हो गया। अच्छा, श्लोक की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो यार, श्लोक की इंपॉर्टेंस एक ये है कि जैसे कि हम किसी बीमारी को याद करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जॉन्डिस है, ठीक है। उसका हमने याद कर लिया कि उसके सिम्टम्स ये होते हैं और उसका ट्रीटमेंट हमें इस तरह से देना है, हमें उसमें ये खाना खाना है, ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सब सिंपली हम हिंदी या इंग्लिश में याद कर लेते हैं। बट अगर आप संहिता में देखेंगे हमारी, तो उसमें ये सारी चीज़ें संस्कृत में दी हुई हैं। यानी कि जो सिम्टम्स हैं बीमारियों की, जो श्लोक हम लर्न करते हैं, ऐसा नहीं हमें पंडित नहीं बनना है, हमें किसी की शादी नहीं करानी है, जाके किसी के बर्थडे में मुंडन में मंत्र नहीं पढ़ना है। हम जो श्लोक पढ़ते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो श्लोक सिम्टम्स दिखाते हैं, वो श्लोक ट्रीटमेंट दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बीमारी है, अभी ऑस्टियोपोरोसिस ले लीजिए, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आयुर्वेदा में संहिता में अलग से एक श्लोक दिया होगा कि ये होता है, ठीक है। वो सिम्टम्स का श्लोक होगा, फिर उसके लिए एक ट्रीटमेंट का श्लोक होगा, फिर उसके लिए एक आहार विहार का श्लोक होगा। मतलब आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, आपको क्या नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम हो। तो मतलब हर एक चीज़ श्लोक में दी हुई है, हर एक चीज़ यार संस्कृत में दी हुई है, ठीक है। तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत लैंग्वेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि देखो, जब ये डिसाइड हो गया था कि हाँ अब मुझे बीएमएस ही लेना है, क्योंकि अब मुझे और ड्रॉप नहीं करना था, तो मुझे मतलब मेरी फैमिली डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और ही इज़ सीएमओ, हमारे यूपी में वो सीएमओ भी हैं, करेंटली अभी भी हैं और उनका अपना क्लिनिक भी चलता है, तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने
मुझे ये बोला था, मुझे एडवाइस दी थी कि बेटा आपके पास अभी जो टाइम है काउंसलिंग, मतलब जो कॉलेज मिलने का है, काउंसलिंग के पहले का टाइम है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बीएमएस लेना है, तो उन्होंने बोला था कि संस्कृत की क्लासेस ज्वाइन कर लेना, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। और उस समय मैंने उनकी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा यार क्या अगर सब्जेक्ट की तरह है तो फिर टीचर्स तो पढ़ाएंगे ही, और सिर्फ फर्स्ट ईयर में है। मुझे नहीं पता था कि ये संस्कृत बीएमएस में आने के बाद आपके साथ लाइफ टाइम जाएगी। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आपको अगर लग रहा है कि आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है, तो आप बीएमएस की संस्कृत के लिए आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लें। अगर आपको आती है, संस्कृत आती है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आती है तो देखिए मैं डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ। आपके लिए बीएमएस फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ये फैक्ट है यार। अभी मैं ये कहूँ कि अरे आप कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। रोने वाली सिचुएशन आ जाती है, हमारी भी आ चुकी है, और अभी भी कभी-कभी आती है जब कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो, तो प्लीज़ आप संस्कृत के ट्यूशन्स लेके रखें, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, जैसे कि धातु क्या होता है, शब्द रूप क्या होता है, संधि क्या होती है, कैसे क्या होती है। क्योंकि जब आपको पहले से थोड़ा आइडिया होता है ना, फिर जब टीचर्स कुछ समझाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर वे में समझ में आता है, बिल्कुल बटरी कॉन्सेप्ट होता है आपका। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं, तो एक तो आप सबको पता है कि बीएमएस में लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत चलती है। अब देखो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि कैसे मीडियम में, किस मीडियम में आपको पढ़ना होता है, किस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर लिखने होते हैं, कैसे क्या करना होता है, वगैरह, वगैरह। ठीक है? तो संस्कृत आप प्लीज़ इसके लिए ट्यूशन लेके रखें, क्लियर करके रखें। एटलीस्ट अगर आप, मुझे लगता है कि जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बीएमएस लेना है, तो आप अभी से ट्यूशन्स जॉइन कर लें संस्कृत के। ये आपके लिए बेटर रहेगा, मतलब ठीक है। और अगर ट्यूशन्स नहीं जॉइन करना है, तो आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक काउंसलिंग होगी, कॉलेज मिलेगा, तो आपके पास फिर भी अभी इनफ टाइम है। आप कर सकते हैं, तो उसको करिए, जिससे कि यहाँ आने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे हम हैं, हम यहाँ पर आए अपने यूपी से महाराष्ट्र में एक तो मराठी लैंग्वेज अलग है, उसका तो एक प्रेशर रहता ही है, उसका एक अलग बैरियर रहता है। लेकिन उसके साथ-साथ अब संस्कृत भी नहीं आ रही है। तो आपको अपने लिए ये प्रॉब्लम नहीं रखनी है कि आप किसी भी स्टेट में जाएँ, वहाँ की जो लैंग्वेज हो, लेकिन आपको संस्कृत में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप आगे जाके बीएमएस में और कुछ करना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको संहिताएँ पढ़नी पड़ेंगी। संहिताएँ तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ट्रांसलेशन इज़ अवेलेबल, बिल्कुल सही है। लेकिन यार जो ओरिजिनल जो बात है ना संहिता की, वो तो आपको खुद से संहिता पढ़ के ही आएगी। तो आप संहिता कैसे पढ़ेंगे जब तक आपको संस्कृत नहीं आती है? तो इसलिए मेरी ये एडवाइस प्लीज़ ध्यान रखिए, जो लोग भी बीएमएस में आना चाहते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। आप लोग प्लीज़ संस्कृत पढ़ना शुरू करें। थोड़ा-थोड़ा ही करेंगे ना यार, दिन रोज़ अगर डेली आप 2 घंटे भी पढ़ोगे ना, क्या मतलब 24 घंटे अभी यहाँ पे आपके पास कुछ काम नहीं है, ठीक है? जो लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, मुझे बीएमएस लेना है, या अगर प्रिपेयर कर भी रहे हैं, तो क्या आप अपने दिन के 2 घंटे नहीं दे सकते हो? ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मुझे बीएमएस लेना तो है, लेकिन मुझे एक बार और ड्रॉप करना है। तो उनके लिए आप अपने 2 घंटा क्या, आप 1 घंटा भी निकाल सकते हो, तो भी बहुत होगा यार, ठीक है? 30 घंटे अगर आप 1 महीने का ले लो, तो हर रोज़ के 1 घंटे तो आप 30 घंटे निकाल सकते हो। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो प्लीज़ आप इसको ये करें। और मुझे क्वेरी आई थी कि क्या हमें बीएमएस में, क्या जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, क्या वो मेडिसिन्स भी संस्कृत में लिखते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? यार मेडिसिन्स कौन संस्कृत में लिखेगा? और अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी कर देंगे, तो बेचारे मेडिकल स्टोर वाले वो तो समझ ही नहीं पाएँगे, भगा देंगे आपको, ठीक है? तो हम सिर्फ़ हमारी पढ़ाई होती है संस्कृत में, हिंदी में, उसके अलावा इंग्लिश भी होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है? और अपने अपने स्टेट की रीजनल लैंग्वेज भी होती होगी, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, कर्नाटका में सिर्फ इंग्लिश चलती है, मतलब आपके साउथ रीजन में इंग्लिश चलती है। तो मेडिसिन्स हम इंग्लिश में ही प्रिस्क्राइब करते हैं यार, और जो आयुर्वेदिक नेम होते हैं जो हिंदी में, वो हिंदी में होते हैं, ठीक है? तो एक बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है इस बात को लेके कि हम किस लैंग्वेज में पेपर लिखेंगे। मुझे भी था, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, ठीक है? तो उसके लिए एक वीडियो आने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये अपना ध्यान रखें। थैंक यू।